चलिए, तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो हम पढ़ रहे हैं क्या? अभी कुछ स्टार्ट हुआ है? मैंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ था, अभी ज्ञान बट रहा था। तो हमारा जो टॉपिक था, हम कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कोशिकीय श्वसन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है ये? जय बताए प्रीति, क्या होता है? कल बताया तो था। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि जहां पे ऑक्सीजन रहेगा तो वहां पे साइटोप्लाज्म रहेगा या माइक्रोकॉन्ड्रिया रहेगा? जहां पे ऑक्सीजन रहेगा वहां पर क्या रहेगा? जहां पे ऑक्सीजन रहेगा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए, तब का साइटोप्लाज्म तो रहता ही है। वो तो दोनों रहेगा। हाँ तो दोनों रहेगा ना, साइटोप्लाज्म तो रहता ही है, वो तो रहेगा ही रहेगा, साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही रहेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से ही पूछता है, और हमने लिखवाया भी था, शायद लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? ये नोट नहीं पाया, लिखवाया था। कोई बात नहीं। तो आप जो है ना क्लास के बाद जो है मेरे से आप मिल लेना एक बार। क्या ये कोशिकीय या है ये, और फिर ये है श्वसन। हाँ श्वसन, अधश्वसन, श्वसन। आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक था कोशिकीय श्वसन के चरण। चलिए, हमने जो टॉपिक लिखा था कोशिकीय श्वसन के चरण, इसके चरण। चरण में हमें दो चीजें पढ़नी है, और उन दो चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो एक तो सबसे पहले जो है ना ये देखेंगे क्रेब्स चक्र, जो ऑलरेडी हम पढ़ेंगे। इसमें क्रेब्स चक्र के साथ साथ जो है हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसको कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, इसमें हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस में हमने आपको कुछ बताया था क्या? ये ग्लूकोज जो है वो देखा रहेगा, दो हाइड्रोनिक एसिड यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक है, लिख करके इसे काट देना है, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो पता चला कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएं। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, जब ये नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो ये भी लिख देना है माइटो। और जब माइटो लिखें तो माइटो को भी इस तरीके से काट देना है कि इसमें भी जो है नहीं रहेगा। और फिर यहां से क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? दो पायरुविक एसिड, 2 हिंदी में लिखिए, पायरुविक
अम्ल। ये आपका मिलेगा। तो ये क्या है, ये ये क्या है, ये ग्लूकोज है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये नहीं है, तो यहां पे साइटोप्लाज्म तो होगा ना। साइटोप्लाज्म। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और यहां पे एटीपी जो हमें मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 पायरोविक अम्ल है, तो 2 पायरोविक अम्ल के साथ जो है ना हमें 2 एटीपी, इसको कह सकते हैं कि 2 एटीपी हमें मिलता है। एटीपी का पूरा नाम बताया था, क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं, एटीपी को क्या कहते हैं? कल हमने लिखवाया था, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ, प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ किस सेल? सेल का प्राथमिक क्या है? ऊर्जा का साधन है। ठीक है। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि कोशिका में जो है ऊर्जा का प्रारंभिक साधन क्या है, सोर्स क्या है, संसाधन क्या है, क्या कह सकते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वनडे एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जो है ना एवरग्रीन जो है ना ये फैक्ट बनता है, और कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है कमीशन। तो ऐसी चीजें जो है ना आप लिखते चलेंगे तो आपके जो है ना फैक्ट आपके याद होता जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट एक इसके बारे में एक पॉइंट लिखिए यहीं पे, सबसे पहले एक पॉइंट लिखिएगा। ये कहां पर होगा, ये भी ध्यान रखिए, ये कहां पर होगा? ग्लाइकोलाइसिस कहां पर रहेगा हमारे बॉडी में या फिर पादपों में? साइटोप्लाज्म में हमने तो बताया ये स्थान कहां है, साइटोप्लाज्म में ही तो रहेगा। तो कई बार जो है ना ऐसे कंफ्यूज करेगा। साइटोप्लाज्म में कोशिका जो द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है ना, हमने पढ़ाया तो था कोशिका में। साइटोप्लाज्म के बारे में नहीं बताया है क्या? बायोलॉजी के शुरुआती में हमने बता दिया था। कोई भी जो भी टर्म हम यूज कर रहे हैं ना बायोलॉजी का, वो सारे टर्म हमने जो है ना कि कोशिका में पढ़ा दिया है सारी। अच्छा, ये एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि बायोलॉजी के सारे अभी तक के नोट्स किनका एक कंप्लीट नोट्स अभी तक का बना हुआ है? आपका बना हुआ है? पिछले बने हुआ सर। कितने लेक्चर तक? यही कुछ रोग से स्टार्ट किया था, बीसीजी से, और लास्ट टॉपिक स्किन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड, और उसके बाद टिश्यू तक। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो है ना कॉपी अपनी तैयार करके चलनी चाहिए, ठीक है ना? कोई भी मांग सकता है, जैसे मैं मांग लिया, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम अपने नोट्स, हमारे पास है नोट्स, लेकिन उसमें वैल्यू एड करते चलते हैं, और जो वैल्यू एडेड रहता है ना वो हम क्लासेस में पढ़ाते रहते हैं। अच्छा, नहीं समझ जाऊंगा। तो ये चीजें है ना कि ताकि जो है ना हमें ये लगे कि जैसे अभी जैसे आपने एक डिजीज हमने आपको पढ़ाया था ना डिजीज में, लेकिन डिजीज एचपीवी ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस को क्या किया है अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है उसमें कि 14 साल की लड़कियों को जो है ना फ्री इंजेक्शन देने की बात किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कमीशन उठाएगा, समझे? तो इस तरीके की चीजें जो है जैसे जैसे कोई न्यूज में रहेगा ना डिजीज वगैरह, तो डिजीज हमने इतना सारे लिखवाए हैं कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल पहली क्लास का नोट्स चाहिए बस। हाँ, वो है आपके पास ना? हाँ, पहली क्लास का नोट्स चाहिए मुझे, क्योंकि मैं जो है ना कि जब शुरुआत किया था तो मैं किस तरीके से किया था, ठीक है ना? क्योंकि हमारे नोट्स तो बहुत ज्यादा जो है बहुत शॉर्ट्स में होता है,
ठीक है ना। तो इसमें हम जो है लिख लीजिए, सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखिए एक, यह YVA एवं यह YVA, हाँ YVA, यह क्या YVA नहीं समझ में आ रहा है। यरलवा पढ़े हैं ना, यरलवा में ये वह होता है, हाँ यह है ये और फिर YVA। हम तो बड़ा सही से लिखते हैं, हिंदी तो बिल्कुल इतना अच्छे से लिखते हैं कि हमारा कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हम तो बड़ा बड़े बड़े लिखते हैं, खुले खुले विचार के, ना खुले विचार के हम हैं, तो खुले शब्द लिखते हैं। एक्चुअली जो है ना, जब हम भय लिखते हैं तो भी ऐसे लिखते हैं, और यह लिखते हैं तो भी ऐसे ही लिखते हैं, और मैं भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, अन्ना लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ये याद रखा कीजिए। बाकी क सब दिखेगा, ख सब दिखेगा, ग भी दिखेगा, घ भी दिखेगा, और ये भी दिखेगा। च ऐसे लिखता हूं, छ ऐसे लिखूंगा, ज ऐसे लिखूंगा, और जब झ रहेगा तो झ ऐसे लिखूंगा, और गिया ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो ज्यादातर जो है ना चीजें जो है म भ ये तीन चीजें कॉमन दिखता होगा मेरा, इसलिए मैं उच्चारण कर देता हूं आपको। ठीक, अब आपने बताया ना, अब अलग अलग दिखता है ना। चलिए ठीक है, तो लिखिए YVA और अYVA एवं अYVA, अYVA, यह YVA एवं अYVA दोनों प्रकार की कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक चरण है। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक चरण है। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक चरण है। आप जो है ना आप हमारी राइटिंग आप सुधार देंगे और बेहतर कर देंगे। अभी तक तो मैं बोर्ड पर लिखता हूं तो रगड़ते हुए लिखता हूं, लेकिन अब जो है ना मैं इस तरीके से लिखा हूं। देखिए वह कितना अच्छा लिखा हूं, अब स्पष्ट दिख रहा है ना। यह प्रक्रिया कंटिन्यू कीजिएगा। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य का मतलब क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर यह संपन्न हो रहा है। ठीक है ना, कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती है की भूमिका चावला वाला भूमिका की भूमिका नहीं होती है। इसमें कंटिन्यू कीजिए। इसमें कुल 2 ATP ब्रैकेट में लिखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्राप्ति होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस जो है ये किस में रहेगा? YVA और अYVA
दोनों में रहेगा। स्टेटमेंट बनाता है इस तरीके का, एक स्टेटमेंट बना दे कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये वायवीय और अवायवीय दोनों में उपस्थित होते हैं, या फिर कह सकता है यह केवल वायवीय या अवायवीय में उपस्थित होगा। ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वायवीय कैसे होगा? देखिए, जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन में आपको हमने वायवीय जो बताया था, तो वायवीय का जो दोनों में अंतर बताया था ना। देखिए जरा पलट करके देखिएगा उसमें क्या लिखा गया था। कि वायवीय में ऑक्सीजन होता है, अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन क्या और इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये ऑक्सीजन नहीं है और ये नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को प्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को प्रेजेंट वो कर रहा है ना, ये रहे या ना रहे। लेकिन अगर यहां पर ये चीजें चल रही है तो कहीं ना कहीं वायवीय में क्या हमने बताया था कि यहां पर जो है ऑक्सीजन उपस्थित होता है, अगर नहीं रहता है अवायवीय हो गया। लेकिन इसके जो है चरण जो है ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है वो चरण की बात किया जा रहा है, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो प्रमाणित जो चीजें हैं वो क्रेब्स चक्र हो जाता है फिर, समझे। इसीलिए जो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय शोषण तो हो रहा है, लेकिन यहां पर दो चीजें हैं, ग्लाइकोलाइसिस और एक आपका हो जाता है। अब मान के चलो कि आप पादप में पढ़ रहे हो, साइटोप्लाज्म कहां रहेगा? पादपों में रहेगा। पादपों में तो देखिए पादप क्या करता है, रिवर्स भी तो करता है, कभी ऑक्सीजन ले रहा है तो कभी हाँ, तो ये जो कहीं ना कहीं वो तो दोहरी प्रक्रिया कर रहा है, तो इसके अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं वो सारी चीजें होते रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें जो है पेड़ के समीप पर अगर रात में सोते हैं, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, तो हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हम ले रहे होते हैं, क्योंकि वो छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन जो नेचर है उसके माध्यम से वो काम कर रहा है। और दूसरा कहीं ना कहीं जो है जब दिन में करते हैं तो दिन में क्या करता है, वो ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते, अगर ये चीजें रहता, माइटोकॉन्ड्रिया रहता, तो फिर हम कहते हैं इसको क्या कि प्रॉपर ये दोनों में हो रहा है। अगर नहीं होता इसको हम क्या कहते हैं फिर कि ये केवल और केवल वायवीय में है, अवायवीय में नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें जो चरण है वो चरण में क्या है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र को आप कैसे देखेंगे, क्रेब्स चक्र को कैसे आप देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, बढ़िया है। यहां पर दो पायरोविक अम्ल है, एसिड है। दो पायरोविक अम्ल है। अब इसमें जो है इसके बाद जैसे आपने यहां से लेकर के आए, जो आपने जो है ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया थी, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारे दो पायरोविक अम्ल मिला, जब दो पायरोविक अम्ल मिला तो ये क्या कह सकते हैं, क्रेब्स चक्र हमने बताया था, पहले बताया था कि ये दो कोशिकीय जो है ना होता है, इसमें जो है दो स्टेज होता है, सेल 1 और सेल 2। सेल 1 में हमने पहले बताया था कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, केवल CO2 था। प्रीति मैंने बताया था उसमें, इससे पहले जो हम जो है प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, तो प्रकाश संश्लेषण में भी हमने शायद आप थे शायद, तो उसमें हमने बताया था कि आपका जो है दो सेल वहां पर भी था और 2 सेल था, तो इस सेल में जो है CO2 तो था और यहां पर ऑक्सीजन जो था वो नहीं था, फिर यहां से आ रहा था और यहां पर जो है कौन सा था, कौन सा अम्ल था, यहां पे एंजाइम था,
कौन सा अम्ल था? आर से नाम था। सर 2 नाम बोलो, मैं बता सकती हूँ। आप बताइए। आर से तो मैंने हिंट दिया, तो प्रकाश संश्लेषण वाले जो टॉपिक में जाइएगा। रुविस्का। रुविस्का एंजाइम। अब देखिए यहां पर जो हमें आए ग्लाइकोलाइसिस से आए, तो यहां पर हमें क्या मिला था? इस प्रक्रिया में क्या मिला था हमें? ग्लाइकोलाइसिस में हमने जो है देखा क्या मिला? 2 पायरुविक एसिड मिला हमें। इसमें है ही क्या? वही तो सर, कुछ है ही नहीं, तभी तो याद नहीं आ रहा। आपको रुविस्का के बारे में भी नहीं पता था? हाँ? अब इसमें बताइए कि इसमें नहीं था ऑक्सीजन और किसकी भूमिका? माइटोकॉन्ड्रिया की। यहां पर होगी? होनी चाहिए ना। इसमें ऑक्सीजन और ये चक्र है। देखिए ये चक्र है, ग्लाइकोलाइसिस भी जो है ना उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है, चरण है। और इसमें जो है ना कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। हमें ये नहीं देखना है कि ये चीजें नहीं है, ये चीजें है। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो साइकिल जो है ना, इस साइकिल में किसकी भूमिका है, इसमें किसकी किसकी भूमिका है। तो वहां पर जो चीजें था, आप देखेंगे कि यहां पर जो है जब ये बन रहा था तो यहां पर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति थी क्या? था क्या? हाँ, पहले चरण में नहीं था, लेकिन यहां पर साइटोप्लाज्म तो था ना, साइटोप्लाज्म तो था। अब यहां से हमारा बन गया क्या? 2 पायरुविक अम्ल बना। तो हम इसमें जो है यहां पर जो है क्या रहेगा? ऑक्सीजन भी रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी, दोनों यहां पर क्या रहेंगे? उपस्थित रहेगा। उसमें नहीं था तो इसमें अवेलेबल है। ये क्रेब्स चक्र कह रहा है, ये हम नहीं कर रहे, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है। ये केवल ये फैक्ट है कि वहां पर नहीं था, इसमें है। उसी तरीके से जो हमने बात किया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कि एक जगह पर जो है ऑक्सीजन नहीं था और सेल 1 था ये, और यहां पे सेल 2 में जब आ रहे थे तो यहां पे रुविस्का एंजाइम मिल करके प्रॉपर एक प्रक्रिया कर रहा था। फिर हम कह रहे थे कि ये 2 कोशिकीय जो है कहीं ना कहीं क्या है? क्रेब्स चक्र 2 कोशिकीय मॉडल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर जो है दोनों अवेलेबल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है कितना हमें एटीपी मिल रहा था? उसमें मिल रहा था हमें 2 एटीपी। लेकिन यहां पर जब चीजें मिल रही है, यहां पर तो ऑक्सीजन भी है, और वहां पे हमने क्या बताया था? बाइवीए वाले में जहां पे ऑक्सीजन तो वहां पर ज्यादा मिल रहा था। तो जब यहां पर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या हम क्रेब्स चक्र में यह कह सकते हैं कि यहां पर जो हमें एटीपी मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा अपेक्षाकृत किसका? इसका ग्लाइकोलाइसिस कंपेयर करें तो यहां पर क्या मिलना चाहिए? ज्यादा मिलेगा। किस लिए? क्योंकि ऑलरेडी जो है ये चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले टॉपिक से इसका कोई संबंध नहीं है। तो पीछे वाला अगर टॉपिक आपका तैयार होता तो आप जो है इसको समझ पाते कि हाँ यहां पर जो चीजें जो हमें बेहतर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। समझ में आया सिमरन? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि पीछे वाले टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, तो क्योंकि उसी के आधार पर यह टॉपिक चल रहा है। तो चलिए ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बोला कि अभी जैसे अगर हम क्रेब्स चक्र की बात करें तो यहां पर जो है हमें क्या मिलेगा? हमने आपको बोला कि ऑक्सीजन मिलेगा और यहां पर क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ये उपस्थित रहेगा। जब ये मिला और फिर हम कहते हैं कि यहां पर जो है यहां पर फिर यहां से क्या निकल के आएगा? अभी जो आपको वहां पर क्या निकल रहा था? पायरुविक एसिड निकल रहा था। आप जो है यहां पर हमें कार्बन, यहां पे हमने बताया था यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
इसके साथ साथ क्या निकलेगा? इथेनॉल निकलेगा। सही में? हाँ बिल्कुल, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोर क्या ज्यादा निकले। एटीपी ज्यादा निकलेगा और क्या निकलेगा? इथेनॉल तो नहीं लगता क्या यहाँ पर जल निकलेगा, ऑक्सीजन है ना, ठीक है। और यहां पर एटीपी जो निकलेगा 36 एटीपी निकलेगा। आज जब 36 निकलेगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि पायरोविक एसिड का हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है पायरोविक अम्ल का यहां पर हम मैक्स टू मैक्स जो है क्या कर रहे हैं, इसका विघटन हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है क्रेब्स चक्र कहता है कि जब इसकी उपस्थिति में यहां पे ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहेगा तो इसका जो है पूरा का पूरा क्या होगा, विघटन होगा। और विघटन होने के बाद हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2O जल मिलेगा और 36 एटीपी मिलेगा, ठीक है। ये हमें मिलेगा, ये मैं आपको लिखवा दूंगा, ये लिख लेंगे तो आपको फिर पढ़ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको आसान हो जाएगा। ऊपर से जा रहा है क्या? अब यहां पर देखिए 2 एरो हमने बनाया है, चलिए अब साफ कर दिया। अब यहां पे हमने बताया कि ये घटना ये जो है ना एक प्रॉपर जो है एक विघटन हुआ इसका। अब यहां पर बताइए कि यहां पे ऑक्सीजन बचेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, बताइए। इथेनॉल बनेगा ना, इथेनॉल बनेगा तो फिर इथेनॉल बनेगा, फिर नहीं बचेगा। बचेगा क्या? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, ये सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा और फिर बन जाएगा क्या, इथेनॉल। इथेनॉल 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 का पूरा हमने रासायनिक सूत्र बताया था, क्या होता है? C2H5OH OH ये तो करवाया सर आपने। और प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। क्या क्या है इसका? C2H5OH OH 2CO2 और इसको बैलेंस बना दीजिए, ये हो गया आपका एथेनॉल। और यहां पे एटीपी मिलेगा क्या? यहां पे एटीपी नहीं मिलेगा, यहां पे शून्य रहेगा एटीपी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये इसी की वजह से एटी की वजह से कहते हैं ना, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम क्या होता है, अधिकांश एटीपी जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे कि पावर हाउस कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन पूछता है कमीशन, ठीक है, कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो स्टेटमेंट ABCD कर दिया और वहां पर जो है ना स्टेटमेंट बना दिया और कहेगा कि यहां पर जो है अधिकांश एटीपी बनता है या एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनता है। और ये इसके ऊपर बनता है क्रिस्टीन। तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है ना कई बार एटीपी बोल देता है तो एटीपी हमें याद रहता है, लेकिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है ना तो लगता है कि कुछ अलग नाम है, तो उसके माध्यम से हम गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हो तो लिखिए इसके बारे में जो हमने आपको बताया, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट लिखना है, पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पे, पहला पॉइंट लिखिए, यह वायवीय श्वसन का
यह वायवीय श्वसन का दूसरा चरण है। हाँ, यह वायवीय श्वसन, एक श्वसन, एक फेज ये था ना। सर कोशिकीय श्वसन का लिख लीजिए, कोशिकीय श्वसन का। नहीं, वायवीय ही लिखिए, हम उसको अब वायवीय लिखिए ना, उसको हम जो है जस्टिफाई करते हैं अभी अगले टॉप पॉइंट में। लिखिए, यह वायवीय श्वसन का दूसरा चरण है, दूसरा चरण है। जिसमें ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका होती है इस चक्र के पूरा होने के बाद, इस चक्र के पूरा होने के बाद अधिकांश एटीपी की प्राप्ति होती है। नोट लिखिएगा, नोट। नोट लिखिए। जैसे वो वायवीय में 38 एटीपी बना था ना। हाँ हाँ, तो वो पहले चरण में बना, 36 को दूसरे चरण में, तो 2 चरण हुआ ना। हाँ। लिखिएगा, वायवीय श्वसन में सिर्फ अवायवीय श्वसन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे सिर्फ 2 एटीपी की प्राप्ति होती है, जिससे सिर्फ 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। इसके दूसरे चरण में पायरुविक अम्ल का बदलाव किसमें हो रहा है? एथेनॉल में होता है। इथेनॉल में होता है। जब एथेनॉल में हो रहा है तो क्या इसमें एटीपी की प्राप्ति होगी? क्या नहीं होगा, क्योंकि 36 तो हमने यहां पर दे दिया और 2 जो है यहां पर दे दिया था, तो टोटल कितना होता है? तो यहां पर इसको एक भी एटीपी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में ही। औद्योगिक स्तर पर जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अवायवीय श्वसन
श्वसन, किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन, जिससे नया हो गया, क्या आपकी राइटिंग नया हो गई। फर्मेंटेशन कहलाता है। अब किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है? वो सड़ जाता है वो, किण्वन समझती हैं आप? फर्मेंटेशन समझती हैं? दारू बनती है। समझती हैं? हाँ, नहीं समझती हैं, पहली बार सुने हैं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। इसलिए जो है ना, अगर आपको नहीं समझ में आता, अगर मैं नहीं पूछता तो शायद आप पूछते भी नहीं मेरे से। घर जाकर के गूगल करते ये किण्वन होता क्या है, बताइए, यहीं पर पूछ लेना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं पूछेंगे हम तो बताएंगे ही, मेरा तो काम ही है बताना। जैसे आप कहते हो, आपने ब्रेड खाया है? खाते हो ना? दही बनाते हैं। जलेबी खाया है? भटूरे खाए हैं? हाँ, दही दारू इसको खाने में टेस्ट आता है क्या? बिल्कुल आता है। बहुत बढ़िया। अब ये नहीं कहूंगा कि ये पिए, सर, पर खांसी की दवाई। ठीक है। तो आप जो ब्रेड खा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाइट ब्रेड खा रहे हैं, कोई कहता है कि ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, कोई कहता है मल्टीग्रेन वाली जो ब्रेड आती है ना वो हम खा रहे हैं। तो वो जो प्रक्रिया, वो जो इतना आप देखेंगे कि बीच बीच में वो कटा जो स्लाइस बना रहता है उसमें बबल्स रहता है ना, बबल्स। और जब वो काटा जाता है मशीन के माध्यम से, वो उतना ज्यादा सॉफ्ट कैसे होता है? ये किण्वन की प्रक्रिया होती है, उसमें केमिकल डाल करके उसको पहले सड़ाया जाता है। हाँ, मतलब कि जो भी चीजें हो, केमिकल मतलब ये नहीं सोचना है कि जो है ना मरने वाला चीज जिससे इंसान की मृत्यु हो जाए, वो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी डाली जाती है जिसके माध्यम से जो है ना, यहाँ ये जो है क्या होता है, उसमें एक अलग सी प्रक्रिया होती है, उसमें जो है बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रहता है। और फिर उसको जो है ना, फिर उसको अच्छे से जो है मशीन के माध्यम से, अगर जलेबी बन रहा हो तो देखते हैं जलेबी वाला जो है ना कभी भी अपने जो है बर्तन को नहीं धोएगा। जिसमें वो जो आटा बनाता है ना, वो कभी उसको बनाएगा, उसको धोएगा नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है? वो जितना ज्यादा पुराना रहेगा ना, उसमें किण्वन की प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है ना उतनी बेहतर तरीके से, उतना जल्दी होगा। यानी वो जितना जल्दी सड़ेगा ना, उतना ज्यादा टेस्ट आएगा उससे। हाँ, यही है। अचार का भी तो यही। समझ रहे हैं मेरी बात? आप जो है दारू, आपने शराब देखा होगा, शराब क्यों इतना महंगा आता है? कोई सस्ता भी आता है, कोई महंगा आता है। जो ज्यादा पुराना ज्यादा नहीं है। कोई इस तरीके से बनता है, जैसे आपने देखा होगा कि जूस आपने पिया होगा, मिक्स जूस जो आप बनाते होंगे ना, मिक्स जूस को आप जो है ना, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, उसको जो है सुबह ला करके जो है ना पूरे दिन धूप में छत पर जाकर के छोड़ दीजिए, और छत पर छोड़ देने के बाद उसको पैक कर दीजिए अच्छे से। पैक करने के बाद उसको जो बोतल है या फिर ग्लास है, उसमें जो है ना कॉटन की कपड़े से ऊपर जो उसका ऊपर जो है कैप हटा करके उसको बांध दीजिए और रख दीजिए, ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जाए, और उसको छोड़ दीजिए धूप में। और अगर छोड़ देंगे, शाम को पीजिए उसको जरा। शाम को जब पीजिएगा ना, तो आप एक गिलास पी करके आपको जो है बहुत अच्छा नींद आएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो पूरी तरीके से जो है ना, उसमें जो है केमिकल चेंजेस आ गए हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है,
और उस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से वो क्या हो गया है, वो खराब हो चुका है। लेकिन इतना भी खराब नहीं हुआ है जिससे आपके जो है ना कि शरीर को हार्म करे। लेकिन अगर आप उसको 4 दिन छोड़ दो, 5 दिन छोड़ दो, तो वो जो है ना उसमें कीटाणु आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे। जब कीड़े आएंगे तब उसको क्या करो कि ले जाओ आप गैस पे, और गैस पे रखो, ठीक है। और गैस के माध्यम से क्या करो कि आप जब वो उबल रहा हो तो उसके जो वाष्प जो निकल रहा है ना, उस वाष्प को जो है ना एक बर्तन में इकट्ठा कर लो, और उस इकट्ठा करने के बाद उसको ठंडा होने दो, उसके बाद पी लो आप। वो 1 नंबर जो है ना शराब है, वाइन है। और इस वाइन की कीमत ज्यादा होती है फिर, समझे। और वो भी किस प्रक्रिया से बना, फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया से बना। क्यों? क्योंकि पहले आपने उसको सड़ाया है, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है, उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया जो बहुत पनपा है। हम जो दही खाते हैं कितनी सारी बैक्टीरिया को हम वैसे ही खा लेते हैं, समझ रहे हैं ना। और जो जलेबी इतना जो कहते हैं ना भैया थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना, ठीक है, और फिर उसको दही के साथ खाते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में जो है ना दही और जलेबी चलता है, ठीक है। बिहार में केवल जलेबी चलता है, और हरियाणा में जो है दूध और जलेबी चलता है, ठीक है। तो अलग अलग भौगोलिक दशाएं जैसे जैसे चेंज होती जा रही हैं, उस तरीके से खान पान भी चेंज है। तो हमारे भारत में जो है विविधताएं बहुत ज्यादा है, चाहे वो किसी प्रकार की विविधता देख लीजिए, बोलचाल की देखिए इतनी सारी विविधताएं हैं, लेकिन उस विविधताओं में भी जो है ना एकता है। इसीलिए तो हमारा जो है जो देश है इतना स्ट्रांग है। हर लोग एक दूसरे से जो है ना अच्छे से जो है भाईचारे के साथ रह लेते, इतनी विविधताओं के साथ भी, समझ रहे हैं ना। तो आपने जो ब्रेड खाया तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। जलेबी जाएंगे खरीदने के लिए, उसकी भी कुछ एक्सपायरी डेट रहेगी, लेकिन आप जाएंगे हल्दीराम का जलेबी लेंगे ना, उसमें लिखा रहता है कि आप 2 घंटे, अगले 5 घंटे तक खा सकते हो या 10 घंटे तक खा सकते हो। भटूरे इसकी भी रहती है, और शराब की भी एक्सपायरी डेट होती है। उसको पता है कि ये कितने समय में ये खराब होगा, ठीक है। और इन सभी की लाइफ ज्यादा होती नहीं है, इसकी लाइफ ज्यादा मैक्स टू मैक्स 5 to 6 डेज की होती है। इसके आवर्स में रहेंगे, इसके आवर्स में रहेंगे, और इसके भी जो है कुछ मंथ रहते हैं, समझे। लेकिन किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है। अगर देखिए कोई भी चीज आप ज्यादा ब्रेड खा लेंगे तो खराब नहीं होगा क्या, ज्यादा आप जलेबी खा लीजिए, जरा आप ज्यादा भटूरे खा लीजिए, और ये तो ज्यादा पीजिएगा तो खत्म ही है। लेकिन अगर इसको अगर दवाई के तौर पर अगर खाना के जैसा और पीने के जैसा इस्तेमाल किया जाए, तो कोई भी चीज जो दुनिया में बना है वो नुकसानदायक नहीं है। उसको जो है इस्तेमाल करने का तरीका के माध्यम से वो क्या हो गया है, वो गलत हो गया है, ठीक है। अब बताइए कोई जो है ड्रग्स ले रहा है, तो ड्रग्स को किस लिए बनाया गया होगा, कभी सोचा आपने? ज्यादा दर्द हो तो इंसान को मतलब कि इंसान जो है ना ड्रग्स इसलिए बनाया गया होगा, उसका इजाद इसलिए किया गया होगा कि इंसान को ना उसके माध्यम से रिलैक्स मिले, रिलीफ मिले, आराम मिले। लेकिन उसको जो है ना उसमें एडिक्शन हो गया उसका, और वो उसके बिना उसको मजा नहीं आ रहा है लाइफ में। स्मोक कर रहा है बच्चा, स्मोक क्यों बनाया गया कि यार लोग जो है ना कुछ मतलब कि बहुत ज्यादा इस तरीके से जो चीजें चल रही है, तो लोग जो है बहुत ज्यादा जो है टेंशन में रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना उसको कम कर ले, तो मूड हल्का करने के लिए, मूड जो अगर कोई ड्रिंकिंग नहीं करता है, चलो भाई यही उड़ा लेते हैं एक लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना यहां पर जाएगा तो क्या करेगा, लंग्स को हमारा पूरा का पूरा सिस्टम को तो हार्म कर रहा है ना। आप जो है लंग्स को, आप लीवर को खराब कर रहे हो, आप जो है कि फेफड़े को खत्म कर रहे हो। तो ओवरऑल जो चीजें जो है खाने पीने की जो चीजें हैं हमारे शरीर में, जो भी हम जा रहा है हमारे शरीर में जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आप ज्यादा लोगे तो हार्म नहीं करेगा। आप नॉर्मल से चपाती खा लीजिए, मान के चलिए कि जो बाजरे की रोटी नहीं खाते हैं
वो बाजरे की रोटी खा लेता, उसको जो है ना उसका डाइजेशन नहीं हो पाता ढंग से, बाजरे की रोटी नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। रीजन कि वो बाजरे की रोटी कभी खाया ही नहीं था, पहली बार वो उसके स्टमक में गया है। जैसे आप खाएं तो आपकी जो है ना हैबिट है, किसी को मक्के की रोटी हजम नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप ये देखते हैं कि आज के डेट में वो कौन सी छोटी छोटी जो सीड आती है जो खाते, चिया सीड्स, क्या उसका चावल आपने कभी पका के खाया है क्या चिया का? वो बिल्कुल उसका खाना चावल बनता है। हाँ हाँ, उसको जब आप जो है ना चिया सीड्स को आप लेकर के दांत से कराइएगा ना तो अंदर जो है ना व्हाइट सा निकलेगा, उसका जो ऊपर से जो ब्लैक कवर रहता है वो कवर है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका जो है ना वो आज के डेट में जो है इतना प्रचलन है, किस लिए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा चीज है। और आज से 20 साल 30 साल पहले जो है ना बिहार उत्तर प्रदेश में लोग उसका चावल खाते थे बना करके, समझे। उसकी खेती हमारे यहाँ पूरा बहुत बहुत जोरों तोरों पे जो होती है, अभी भी होती है। और आज हमें उसकी जो है ना, क्योंकि विकास के क्रम में जो है ना सब कुछ खत्म होता चला गया। क्यों सरकार कहती है अन्नश्री क्यों बोल दी उसको, मोटे अनाज को अन्नश्री का नाम क्यों दिया गया? कि उसमें इतना ज्यादा प्रोटीन है, उतना ज्यादा फाइबर्स है ना, कि उतना हम ले ही नहीं रहे हैं, उसको अन्नश्री का नाम दे दिया गया, समझ रहे हैं ना। और अन्नश्री किनको मिल रहा है सोचिए। अब जो है ना सब लोग, अब जो हम खाएंगे तो चिया सीड्स खाएंगे, क्योंकि हमें जो है ना कि थोड़ी सी बॉडी को हल्का करना है। और हमारे गांव में जो है ना कोई पूछता नहीं है, और उसका नाम दे दिया गया, वैज्ञानिक नाम से उसको जो है फेमस कर दिया गया, चिया सीड्स। तो ये है कि हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में ये सारी चीजें जब जा रही है, किण्वन की प्रक्रिया, कोई भी आपने जो है रोटी को 2 दिन छोड़ दीजिए, अब फिर खाइए उसको, क्या आप खा सकते हो उसको? बासी रोटी नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मल स्मेल आती है ना, स्मेल आने का मतलब है कि किण्वन की प्रक्रिया हो चुकी है उसमें, समझे। वो किण्वन की प्रक्रिया हो चुकी है, इसीलिए उससे स्मेल जो आ रहा है वो ब्रेड के जैसा स्मेल रहेगा उसमें, समझ रहे हैं ना। अब फिर हम उसको कहते हैं इसको फेंक दो। लेकिन आज के डेट में उस रोटी की डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट में, पता है, उस रोटी की डिमांड बढ़ रही है जो बासी रोटी है, जो कहा जाता है पका हुआ रोटी को 2 दिन बाद जो बेचा जा रहा है, उस रोटी का आप कभी सर्च मारिएगा गूगल पे, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, और ये नॉर्मल रोटी से ज्यादा वो बिक रहा है, बहुत बहुत ज्यादा प्राइस उसकी मिलती है। इस नाम से सर्च करो सर। देसी नाम लिख दीजिए। क्या मतलब पूछो क्या समझे। तो किण्वन की प्रक्रिया समझ में आया सिमरन, क्या होता है? किण्वन की प्रक्रिया में जो है एक नॉर्मल जो चीजें हैं उसको जो है ना उसमें रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तब जाकर के उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो है ना बहुत सारे जो है बैक्टीरिया उसमें जो है पनपते हैं, ठीक है। और उस बैक्टीरिया के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसको जो है फिर से अच्छे से उसको मिक्स करके फिर हम जो है चीजें इसके माध्यम से बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि इसका जो है स्वाद अलग है, इसका जो है उससे जो है, क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा बैक्टीरिया पनप चुकी थी पहले से। और ये हमारे बॉडी के लिए कैसा होता है? हेल्दी होता है। देख रहे हैं ना, सोच लीजिए कि आप जो है रोटी, बासी रोटी को खाना नहीं चाहते हैं, डायबिटीज भी कंट्रोल करता है, वजन भी कंट्रोल करता है, फाइबर बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको जो है किण्वन की प्रक्रिया जब होगा तो इसमें आपको जो है वो सारे चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया के माध्यम से उसमें जो है ना कि प्रचुरता उसकी बढ़ चुकी है। तो बासी रोटी की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। और आज के डेट में देख रहे हैं ना कि डायबिटीज के पेशेंट जो है ना लगातार, मधुमेह का जो रोगी हैं वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
इसीलिए अब तो ऐसा कहा गया कि 30 साल के बाद जो है ना रूटीन चेकअप जरूरी है बॉडी का, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम कहेंगे कि नहीं बहुत टेंशन में था, सोया तो सोया रह गया, ये सब नहीं है। कहीं ना कहीं जो है आज के डेट में जिस तरीके से चीजें चल रही है, उस सिचुएशन में आपको जो है ना एक एज के बाद जाकर के रूटीन चेकअप जरूरी करवाना चाहिए बॉडी का। हाँ, तो वो तो चीजें तो नॉर्मल है, तो बच्चा पैदा होता है उनका भी आंख खराब रहता है, तो अब आप करवा लीजिए। इसमें क्या वेट करना है, पढ़ने वाला काम है, बारीकियां पढ़ते हैं, स्क्रीन देखते हैं। स्क्रीन उसको क्या बोलते हैं आप लोग? स्क्रीन। स्क्रीन हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो है ना आ से शुरू ही करते सब कुछ। जैसे वहाँ भी क्लास में लियो था ना, लो और इसको आप एलियो बोल देते हैं। एलियो बहुत बाद में समझ आया, लियो को एलियो बोलते हैं। एलियो, ठीक है। तो ये आपने जो है किण्वन की प्रक्रिया समझे, किण्वन की प्रक्रिया समझा आपने। अब तो गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा, अब आपको जाकर के इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल क्या, कई बार जो है प्रयोग करके देखना है कि सही में बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है, इसमें लिखिएगा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अल्कोहल कॉमा शराब कॉमा केक कॉमा ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। किण्वन का प्रयोग भारतीय खाद्य सामग्री जैसे जलेबी कौमा ढोकला कौमा दही बड़े बनाने में किया जाता है। अब जो है कि अब जब आप ब्रेड बना रहे हो या केक बना रहे हो तो आप क्या, नहीं नॉर्मल ब्रेड, पहले जो हाँ ब्रेड है, सिंपल सा जो ब्रेड बनाते हैं ना, इसमें ईस्ट या फिर किसका प्रयोग करेंगे? अच्छा, जब तक उसमें खमीर नहीं निकल करके आएगा ना, तब तक जो है ना ये मजा नहीं आता इसमें। इसीलिए देखेंगे कि जो जब सड़ जाता है ना, दही डालते हैं ना, तो आप जलेबी वाले के पास जाएंगे तो उसके जो उसमें जो बुलबुले निकलते रहते हैं, उससे निकलते हैं ना। अरे नहीं, ये तो अच्छा चीज है, देख रहे हैं कितने फायदे हैं इसमें, समझ रहे हैं ना, कि जो उसका जो बर्तन होता है, जो बड़े सारे बड़े बर्तन में रखा रहता है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे ना कि बबल्स निकाल, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे आकर के फिर से बबल्स फटता है, ऐसे इस तरीके से होता रहता है। और फिर उसको क्या करता है, जब उसको निकालना होता है और जो कपड़े में डाल करके जो इस तरीके से करता है, कपड़ा कहाँ धुलता है? कहाँ धुलेगा वो? उसको जो है इस तरीके से, वो तो बोलेगा कि हाँ धो देते हैं। वो अगर मान के चलिए कि वो धो दिया, तो जो टेस्ट है वो कहां से यहाँ लाएगा वो? इसलिए तो हमारे, समझे? तो ये कहीं ना कहीं जो है ये प्रक्रिया जो है आपको, और ये सेहत के लिए हमारे लिए जो है ना बहुत अच्छा होता है, और खाना भी चाहिए। क्यों नहीं खाते हैं लोग? ये तो खाते हैं। आपको जो है, ठीक है ना, अगला जो है पॉइंट लिखिएगा, फर्मेंटेशन या किण्वन के लिए अगला पॉइंट लिखिए, फर्मेंटेशन या किण्वन के लिए
केक और ब्रेड बनाते समय किसका इस्तेमाल करेंगे? ईस्ट या खमीर का प्रयोग किया जाता है। खमीर जो है ना वो जब सड़ता है ना तब निकलता है, वो हल्का हल्का हो जाता झाग सा निकलेगा उससे, वही तो मेन चीज है ना। तो कुछ इसमें इथेनॉल से क्या बनता है पता है आपको? है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे पता है? इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस इसी टॉपिक से उठा लेता है। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया जो है थोड़ी सी जटिल है और ये बच्चों को कम समझ में आता है। तो इस प्रक्रिया से पूछा जाता है कि बताइए कि एथेनॉल से क्या बनता है, इनमें से कौन सी चीजों की जो है निर्माण जो है इससे होता है। आप उसमें दे दिया गया 4 ऑप्शन, वाइन दे दिया गया, इसके साथ साथ ब्रेड दे दिया गया, इसके बाद बियर दे दिया गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक दे दिया गया। तो ये चीजें जो है सोया सॉस दे दिया गया ऑप्शन में। सोया सॉस किससे बनता है? सोया सॉस में तो फर्मेंटेशन नहीं होता ना सर, नहीं होता ना उसमें मुझे ये सभी प्रक्रियाओं में जो है फर्मेंटेशन की ही क्रिया होती है। क्या आप नहीं खा रहे हैं जिसमें फर्मेंटेशन नहीं हो रही है? मतलब प्रोटीन में फर्मेंटेशन होता है, सब्जी में भी होता है। सब्जी में कैसे कर देंगे? तो वही तो मैं पूछ रही, आपने बोला कोई भी चीज को आप सड़ाएंगे तो उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया तो होगा ना। तो सोया सॉस को सड़ाते हैं। आपको क्या लगता है उसमें लैक्टिक एसिड रहता है। जैसे ही एसिड अगर आप डालोगे, अम्ल डालोगे, वो क्या होगा? सड़ेगा ही ना। लैक्टिक एसिड से जो है ना हमारा क्या बनता है? सोया सॉस बनता है। सोचिए कि आप क्या खा रहे हैं। इतनी जो बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है, पीछे का रीजन क्या है? इसलिए यूपीएससी पूछता है, जब क्वेश्चन पूछता है ना कि एक तरफ जो है फास्ट फूड इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ भारत में जो बीमारियां भी बढ़ रही है। 2025 का जो है क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा हुआ है, इंडियन सोसाइटी का है। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसका यूटिलाइज आपको करना है। कि बीमारियां लगातार भारत में इतना क्यों तेजी से बढ़ रहा है। और फास्ट फूड, और उसका देखो आपको क्लू छोड़ दिया है, उसने जगह छोड़ दिया कि देखो भैया ये फास्ट फूड से हो रहा है, तुम केवल हमें यह समझा दो कि कारण क्या है बस। और इसमें हमें कोई जो है ना R&D नहीं करना बैठ करके कि अच्छा कहां से शुरू करें, नहीं शुरू करें, कुछ भी लिखेंगे 4.5 नंबर देगा वो। उसको पता है कि 4.5 से 5 नंबर से ज्यादा हम इसको देने वाले नहीं है। जितना बेहतर लिख लीजिए 5 नंबर 5.5 नंबर पहुंचाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसकी इंपॉर्टेंस आप केवल और केवल इस बात को नहीं ध्यान में रखना है कि इसमें हम वाइन बनाते हैं, ये जलेबी बनाते हैं, ये इसकी जो है ना एक मेंस का क्वेश्चन आया हुआ इसी के आधार पर। तो हम खा क्या रहे हैं? हम हर चीज में सोया सॉस डाल रहे हैं। आप खाते हैं ना, क्या खाते हैं? नूडल्स खाते हैं, उसमें डालते हैं ना। लेकिन सोया सॉस जब डालते हैं तो थोड़ा सा डालते हैं कलर के लिए ना, फिर सिरका डालते हैं, और फिर एक नमक आता है, क्या वो चाइनीज नमक क्या कहते हैं, वो व्हाइट सा लंबा लंबा सा होता है, क्या नाम है उसका? बिल्कुल पतला सा। हाँ, चावल से पतला होता है, चावल के जैसे टुकड़े टुकड़े जैसा होता है, कांच जैसा लगता है वो। हाँ, अजीनोमोटो, हाँ वही होता है। चीज आप खा रहे हो ये भी लैक्टिक एसिड से ही बनता है, समझ रहे हैं ना? योगर्ट खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कुछ चीजें हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी भी है। और कोई भी चीज का ज्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल करोगे वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो जाएगा। ज्यादा पानी पी लीजिए, सही बात है। पूरे दिन में आप जो है 2.5 से 3 लीटर पी लीजिए। ठंड है तो 2 से 2.5 लीटर पीता है बच्चा, समझे? आपके मान के चलो कि आप पूरे दिन में अगर 3 लीटर भी पी रहे हो ना तो आप पूरे बॉडी को आप बैलेंस बना करके चलोगे, चाहे वो 60 किलो का है या 65, 70, 80 किलो का है,
लेकिन अगर आप 2 लीटर पी रहे हो या 1.5 लीटर पी रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो है ना कहीं प्रभाव डालेगा। और नहीं भूख नहीं, पानी का भी वो होता है कि आपको नहीं पीना चाहिए, सुबह उठ के पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए खाना खाने से पहले। जब हम बोल रहे हैं कि एथेनॉल प्लस, देखिए एथेनॉल प्लस ये बन रहा है, CO2 बन रहा है, तो इससे किस चीज का निर्माण होगा? इससे बियर का, हाँ बियर का CO2। बियर हाँ बियर कंपेयर CO2 तो एकदम से बियर का ढक्कन कौन से है लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, उसमें जब हम बात करते हैं कि उसमें लैक्टिक एसिड मिलाते हैं तब जाकर के हमारा क्या बनता है, हमने अभी बताया कि इससे बनता है चीज। तो चीज को हम जिस तरीके से जो है ना इस तरीके से खाते हैं ना कि डोमिनोज में जाते हैं कहते हैं भैया एक्स्ट्रा चीज डाल देना जरा, और जब तक वो लरी ना दिखे ना तो फिर जो है रेसे नहीं निकलते हुए दिखे काटने के बाद तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो स्वाद लेने के चक्कर में जो है ना हम क्या क्या खाए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद शायद जो है ना मुंह भंग हो जाए, ठीक है, अब ये चीजें नहीं खानी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ये सब। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। खत्म हो गया सर ये? ना इसी में 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। एस्पेरिगुलस एस्पेरलिगस, लुकिए स्पेरी है ना, REU नहीं है यहाँ पे। अरे नहीं समझ पा रहे हैं क्या? रुके ASPERLLIGUS एस्पेरिलिगस। इसमें लैक्टिक एसिड के साथ जब हम इसमें लैक्टिक एसिड मिलाएंगे तब इसमें हमारा क्या बनेगा, निर्माण क्या होगा, क्या निर्माण होगा? सोया सॉस। सोया सॉस लैक्टोबैसिलस, इसमें भी लैक्टिक एसिड मिलाएंगे तो यहां से मिलेगा हमें क्या? योगार्ट। और क्या मिलेगा? चीज। पनीर सर। अरे अरे क्या क्वेश्चन मन में आया तो पूछ लिया, क्या हो गया? ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट, जिसके माध्यम से हम जो क्या बना रहे थे, जलेबी, बड़ा पाव, कुछ भी बना दीजिए। वो बड़ा हो गया तो बड़ा पाव हो गया, नहीं तो छोटा हो गया तो छोटा पाव हो गया। ठीक है, हम कहते हैं यहां पे कि जब एथेनॉल प्लस CO2 होगा तो क्या बनेगा इससे? बियर। याद कर लीजिएगा सब। और अगर इसमें केवल एथेनॉल रहे तब इससे हम बनाते हैं वाइन। हाँ, इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होता है वाइन में। अगर इसमें जौन डाल दें तो फिर वो बनेगी विस्की। अगर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें
तो अब क्या बनेगा? ये सी होगी। हाँ, तब बनेगा हमारा ब्रेड। तो ये जो है ना इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला चीज है। ये यीस्ट कैसे बनता है सर? ये सब कुछ बन रहा है, ये कैसे बनता है? ये बना हुआ है। ये एक ये कैसे है? केमिकल ही है। ये बना बनाया कैसे आपका? ये क्या बात है सर? ये केमिकल, ये तो कैसे बनता होगा? देखिए, कोई ना कोई चीजें, अब लैक्टोबैसिलस कैसे बनता है आप ये भी कहेंगे। हाँ, वो तो पूछने वाले थे। अब जो ये सब केवल नाम याद रखिए, केवल नाम याद रखिए, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये बनता कैसे। ये बनने की प्रक्रिया जो है ना 11-12 में पढ़ना था, नहीं पूछेगा ना, इतना तो भरोसा रखिए। यही तो है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, समझे? सब कुछ नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जिससे आपकी सिलेक्शन हो जाए। केवल आप इतना याद रखेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहां से जो है ना आपके संभावना ये होता है कि एक आध प्रश्न जो है ना, क्योंकि कोई बनाने के लिए बैठा हुआ उसके आगे बोतल रखा हुआ हो तो सबसे पहले पूछ लेता कि बनाने की प्रक्रिया पूछो इससे। इंडस्ट्रीज है ना, इतना बड़ा उद्योग है, पूरा उद्योग तो देख रहे हैं ना कहाँ चल रहा है, और इससे कितना ज्यादा सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, टैक्स कितना ज्यादा कलेक्ट हो रही है। पेपर कौन बनाता होगा? पेपर जो बनाता है वो सब लेकर के ही सोते हैं शाम को, ये मान के चलिए। ऐसा नहीं है, वो दिन को। आपको क्या लगता है इतना जीवन में, इतना जो बच्चों को बड़ा कर लिया उसके जीवन में जरूर छोटा मोटा टेंशन है क्या? और क्या? और जो डॉक्टर जो लोग होते हैं, अब मान के चलिए कि आप नॉनवेज खाती हैं, नहीं खाते, लेकिन मान के चलिए कि आप कभी डॉक्टर बन जाते हैं, यूपीएससी बनने नहीं आते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप जिस ब्लड को देख करके आपको जो है ना घृणा होती है कि यार हाथ कैसे लगा सकते ब्लड में, हम तो मांसाहारी है नहीं, तो सर्जरी कैसे कर पाते? तो डॉक्टर बनने के लिए मीट खाना जरूरी है? नहीं, वो एक इमोशनल वो होता है ना, अटैचमेंट है ना। और दूसरा कि वो लोग जो है, जैसे मान के चलिए कि वो इतना मतलब कि हो जाता है, अगर जो मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में जिसको रहना है पूरे दिन, तो वो सोचिए कि उसका स्थिति क्या रहता होगा। ब्लड के स्मेल से जो है ना उसका दिमाग खराब रहता होगा। थोड़ा सा कट जाता है, कपड़े में लग जाता है तो स्मेल सी आती रहती है ना ब्लड की, और वो पूरा का पूरा जो है ना, वो पूरा का पूरा ऑपरेशन थिएटर में भरा ही रहता है ब्लड। इधर कपड़े गंदे हैं ब्लड से, इधर जो है कॉटन में लगा हुआ है, ये सारी चीजें पूरा जो है, जो ट्रे पर जो लेटा, ऑपरेशन थिएटर में कभी एंट्री किए हैं देखने के लिए? वैसे नहीं, अच्छा गए हैं। ये इतना बड़ा अगर हॉल है ना, तो उसमें बीच में जो है ना इस तरीके के लगा रहता है, मतलब कि बेड लगा रहता है जिसपे पूरी मशीन लगी रहती है, और फिर उसमें जो है ना पूरी की पूरी इक्विपमेंट लगा रहता है इस तरीके से, समझे? और उसमें जो है लगा रहता है सारा कैमरा रहता है। अगर किसी की बॉडी फाड़ी जाती है, यहां से काटी जाती है, आप सोचिए कि वो थोड़ा सा करता है तो कितना ब्लड आता है। लेकिन ऐसे इक्विपमेंट हैं कि बॉडी के अंदर उसको रख दिया जाता है तो ब्लड जो है ना स्रावित नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसको रोक देता है, नहीं तो काटने के बाद तो सारा ब्लड ही खत्म हो जाएगा बॉडी में, समझे? तो मैं तो ऑलरेडी जो है कि मैंने किया है, डिप्लोमा किया था, तो मैंने 1.5-2 महीने जो है ना इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है हमने। दिल्ली में सरोज हॉस्पिटल है, वहां पर जो है हमने ट्रेनिंग किया था, तो वहां पर हमने तो सारे इक्विपमेंट पे हमने काम किया है, जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट है, MRI तक हमने उस पर जो है प्रैक्टिस किए हैं। उस समय जो है कि हमने गया था वहां पे, ऑपरेशन थिएटर लेके जाया गया था, तब वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो है ऑपरेशन थिएटर में वर्क होता है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैंने नहीं देखा, कभी जाने का मौका ना मिले, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो ये चीजें आपने पढ़ लिया ना, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा समझ में, कुछ टॉपिक नया नहीं है,
अरे 3 बजे के बाद मिलने ना सबसे वो हो जाएगा। थक गए? ये मतलब ये रेस्पिरेशन वाला हो गया। बस एक ही था कि मांसपेशियों में जो है कोशिकीय श्वसन कैसे होता है, मांसपेशियों में भी तो श्वसन होता होगा ना। हाँ हाँ, मांसपेशियों में कोशिकीय श्वसन। एक स्टेटमेंट ही लिखाना है मुझे केवल, लिख लो फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। लिख लो मांसपेशियों में, मांसपेशियों में ये सबका बैन है जिससे क्या, ये आपका बैन है कैसा लग रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा। ये वाईबीए में जो वे है पहले वाला वो नया जैसा लग रहा है, आपने तो बोला वैसे। मांसपेशियों में जो है ना लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। हाँ लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसे लिखिए, बाकी जो मैं लिखवा दूंगा आप लिख लीजिए। पहले ये पूरा पूरा लिख ही लीजिए, सेंटेंस लिखिए। यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्या, यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। यह अच्छा, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। अब यहां से लिखिएगा, अब यहां से लिखिएगा, यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है तब बड़ी मात्रा में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने के कारण सभी पायरुविक अम्ल लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने के कारण सभी पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं कर पाते। क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बचा हुआ पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड में या लैक्टिक अम्ल में बदलकर मांसपेशियों में संग्रहित हो जाते हैं
हो जाते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में जलन या दर्द की अनुभूति होती है। मांसपेशियों में जलन या दर्द की अनुभूति होती है। एक नोट लिखिए, अनुभूति होती है, नोट लिखिएगा। मांसपेशियों में थकान का प्राथमिक कारण मांसपेशियों में थकान का प्राथमिक कारण ग्लूकोज की कमी है। द्वितीय कारण लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड का जमाव द्वितीय कारण लैक्टिक एसिड का जमाव। हो गया? थैंक यू। तो आपके जो अगर बॉडी में अगर दर्द है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की वहां पे क्या है, कमी है। दिमाग पूरी मांसपेशियों का मतलब क्या है, समझिए। तो जो पायरुविक एसिड से जो है ना, पायरुविक एसिड से जो क्रेब्स साइकिल बन रहा था, उस साइकिल में जो है 80% जो है एरोबिक जो है ना, क्या हो रहा था, 80% एरोबिक जो है ना क्रेब्स चक्र में चला जा रहा था, और जो 20% बच रहा था वो कहां आ रहा था, वो लैक्टिक एसिड के रूप में आ रहा था। ठीक है, तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए जो है ना कहीं हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, जलन होता है, पेन होता है, समझे। तो ये टॉपिक जो है हमारा कोशिकीय श्वसन का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे का टॉपिक हम जो है कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या यही रहेगा, श्वसन से ही संबंधित रहेगा, श्वसन से ही संबंधित रहेगा, ठीक है ना।